नमस्कार मित्रों। इन दिनों हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर बातें कर रहे हैं और पिछली बार हमने स्ट्रेस को समझने की कोशिश की थी। स्ट्रेस के एक अच्छे पक्ष को यूज स्ट्रेस के रूप में हमने समझा था, जो स्ट्रेस का सकारात्मक आयाम है, और वही स्ट्रेस का नकारात्मक आयाम हो जाता है जो हमें भय से भर देता है, हमारी ऊर्जा को पंगु कर देता है, और जो हमारी ऊर्जा को जगा देता है सकारात्मक दिशा में, उसे हम अच्छा स्ट्रेस यूज स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन चाहे स्वभावजन्य स्थिति हो या परिस्थिति जन्य स्थिति हो, हम उस ऊर्जा का नियोजन किस रूप में करते हैं या उसका मैनेजमेंट किस रूप में करते हैं, बस वही स्ट्रेस मैनेजमेंट की कंसेप्ट है। देखिए, जब भी कोई स्ट्रेस पैदा होता है, कोई तनाव पैदा होता है, तो हमारे शरीर में एक अतिरिक्त ऊर्जा जागती है। ये हमारे सिस्टम है शरीर का, मनोशरीर की संरचना जो है जिस हिसाब से है कि हमें एक अतिरिक्त ऊर्जा से भरती है, और वो अतिरिक्त ऊर्जा जाहिर तौर पे मानसिक रूप से भी एक आंदोलित हमें करती है, ताकि हमारे मस्तिष्क के स्नायु जो है वो सचेतन हो जाएं उस स्थिति से निपटने के लिए। जो भी आपातकालीन स्थिति है, जो भी परिस्थिति है, लेकिन उस परिस्थिति के दौरान जो ऊर्जा जागी है उसे हम किस रूप में नियोजित कर पा रहे हैं। देखिए, ऊर्जा हमें उत्साह से भर दे, अच्छी बात है। अतिरिक्त एनर्जी दे दे, काम के लिए अतिरिक्त क्षमता दे दे, ठीक बात है। लेकिन उसका एक रूप ये भी हो सकता है कि वो हमें उदासी से या भय से भर दे, है तो वो भी ऊर्जा ही। लेकिन अगर हम ऊर्जाओं को अच्छी या बुरी में बांट लेंगे तो उसके नियोजन में हमें तकलीफ आएगी, क्योंकि जब चीजों को हम बांट देते हैं नकार के साथ, तो फिर उसके लिए हम उपेक्षा से भर जाते हैं, उसे हम खारिज करने लगते हैं, उससे हम बचने लगते हैं। किसी भी तरह के ऊर्जा के स्वरूप से हमें बचना नहीं है, उसे समझना है, तभी उसको हम नियोजित कर पाएंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि जो अतिरिक्त ऊर्जा जागी है, इसका नियोजन किस रूप में। अगर ऊर्जा भय के कारण जागी है, एकदम नींद उड़ गई है और शरीर एकदम ऊर्जा से भर गया है, तो उस दौरान हम नियोजन को इस रूप में कर सकते हैं कि कोई शारीरिक श्रम में अपने आप को निमग्न कर दें, जिम चले जाएं, लंबी दौड़ के लिए चले जाएं, बगीचे में कुछ मेहनत का काम करने लगें। अगर भावनात्मक रूप से हम किसी रूप में आंदोलित हुए हैं तो बहुत बेहतर है हम अपने आप को अपने घर के वॉशरूम में बंद कर लें। जो उद्वेग आ रहे हैं आने दें, रोना है, चिल्लाना है, और किसी प्रकार की शारीरिक भंगिमाओं में परिवर्तन है, उसे स्वीकारें, उस ऊर्जा को निकल जाने दें। उस ऊर्जा की बाढ़ के बाद एक अलग शांति हम महसूस करते हैं, एक अलग ताजापन हम महसूस करते हैं। लेकिन उस ऊर्जा को सृजनात्मक रूप हमें देना होगा, क्रिएटिव रूप देना होगा। लेकिन समस्या ये है कि ये सब कब होगा। ऊर्जा की बाढ़ आती है, उस बाढ़ के साथ हम तो बह जाते हैं। उस दौरान जो उचित अनुचित होता है वो हो जाता है, और बाद में इसका बोध होता है कि ये ऊर्जा ने हमें हिला दिया, हमें अपने साथ बहा ले गई, हम उसे नियंत्रित नहीं कर पाए, अच्छा सकारात्मक आयाम नहीं दे पाए। और वहां जरूरी होती है एक अलर्टनेस की, एक वॉचफुलनेस की। वहां हम माइंडफुलनेस की परवाह करते हैं। सतत चलने वाली प्रक्रिया है ये माइंडफुलनेस। रोज रोज हमें जागना होगा अपने शरीर के क्रियाओं के बाबत, जागना होगा अपने मानसिक संवेगों के बाबत और इमोशनल संवेगों के बाबत। भावनात्मक संवेगों के लिए भी हम जाग पाएंगे, और जब हम जाग पाएंगे इन संवेगों के लिए, तो उस जागी हुई ऊर्जा को नियोजित करना बेहतर हो। आज की तारीख की जो सबसे बड़ी जरूरत है, जैसा हमने पिछली बार देखा कि जो हमसे बाहरी आक्रमण हो रहे हैं तनाव के, सूचनाओं के रूप में हो, नकारात्मक खबरों के रूप में हो, आज जिस तरह की स्थिति है, किसी बीमारी के बाबत एक बहुत भय का वातावरण है और उसके नए नए पक्षों को सामने रखा जा रहा है, और ये बाहरी तनाव हम में एक भय पैदा कर रहा है या किसी प्रकार के और उपद्रव पैदा कर रहा है। तो एक तो इनके लिए थोड़ा सा बाहर के दरवाजे जरा हम बंद करना शुरू करें, जरूरी जानकारियों को उपलब्ध करें, लेकिन अनजाने भयों को हम जबरदस्ती अपने खिड़की दरवाजे से अंदर ना आने दें, पहली बात। दूसरी बात,
जैसा हम बात करते हैं हाइजीन की, यहाँ पर कैथारसिस या रेशन हमारी मदद कर सकता है। लगातार इस अतिरिक्त ऊर्जा को दिशा देने की आज की तारीख में जरूरत है। तो दिन का कोई समय हम सक्रिय रूप में इसके रेचन में लगा सकते हैं। सक्रिय रूप में रेचन से मेरा आशय ये कि म्यूजिक के साथ बंद कमरे में डांस हो सकता है, कमरे में बंद करके और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। कोई ना हो, सिर्फ आप हों। उस दौरान जो आपके अंदर दबी हुई चीजें हैं निकलने दें, उन्हें सफाई होने दें उनकी, और ये काफी हल्कापन हमें दे सकता है। तो तनाव प्रबंधन के रूप में ये जो 2 सूत्र हैं, बाहरी चीजों के रोकने के, अंदर की सफाई के, शुरुआत में ये हमें बहुत राहत दे सकते हैं, और आगे मैं इसके और आयामों पे चर्चा जरूर करूंगा।